हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की और प्रेजेंट परफेक्ट की। दोनों को ही एक साथ में कंप्लीट करेंगे। लेट्स सी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आदि शब्द आएंगे। मतलब इन चीजों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं हिंदी में अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो। जब कोई हिंदी में सेंटेंस बोलेगा तो उसके एंड में ये आपको वर्ड मिलेंगे। ठीक है, सिंपल है। अब पढ़ते हैं कि इसके जो 4 टाइप हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच टाइप, इनमें क्या क्या आता है। तो समझ लीजिए ये है आपका एफर्मेटिव। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं हम और एफर्मेटिव पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला में सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा। और ये समझ लीजिए इज एम आर किस किस के साथ में आता है, ध्यान रखना। आई के साथ में हमेशा एम आएगा, और वी यू दे के साथ में आर आएगा, और ही शी इट के साथ में इज आएगा। ठीक है, और ये सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए कि सिंगुलर और प्लरल कौन कौन से हैं। जैसे ही सी इट, ये क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, और आई वी यू दे प्लरल प्रोनाउन है। ठीक है, तो देखते हैं। सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, और ऑब्जेक्ट आएगा, सिंपल। अब देखो, मैं अपना पार्ट याद कर रहा हूं। अब रहा हूं से पता लगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब का क्या रहना? रनिंग में रहना। मीन्स रनिंग में रहता है, वो चलता रहता है। तो मैं अपना पार्ट याद कर रहा हूं, तो काम कर रहा है, रहा हूं से पता लग गया। तो क्या है? आई एम, आई के साथ में एम का यूज, आई एम लर्निंग माई लेसन। ठीक है, आई के साथ में हमेशा माई का यूज होता है। ठीक है, प्रोनाउन चार्ट याद हो जाना चाहिए आपके लिए कि जैसे कि कोई भी अगर प्रोनाउन है तो उसका पोजीशन उसके साथ में क्या आएगा। ठीक है, आई के साथ में माई आया है, दे के साथ में देयर होगा, यू के साथ में योर होगा। ठीक है, ही के साथ में क्या आएगा? हिज आएगा। तो अपने के लिए मीनिंग जो पोजीशन आता है वो आपको प्रोनाउन चार्ट अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, हमने करा दिया, पढ़ सकते हैं उसको। अब देखिए, राहुल खाना खा रहा है, तो राहुल इज, राहुल अकेला है तो सिंगुलर के लिए इज का यूज, राहुल इज ईटिंग द फूड। ठीक है, तो यहाँ पर इज का यूज हमेशा किसके साथ में होता है? सिंगुलर के साथ में, ये भी ध्यान रखना। आर का यूज प्लरल के साथ में। ठीक है, अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या क्या है? सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, प्लस नॉट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो वे माने प्लरल हो गया, तो दे आर नॉट टेलिंग अ लाई। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दे आर नॉट लाइंग। ओके, या फिर दे आर नॉट टेलिंग अ लाई, सिंपल। हम फूल नहीं तोड़ रहे हैं, तो वी, ये सेंटेंस आपके लिए आप बनाओगे। ठीक है, वी लग जाएगा, और ये प्लरल हुआ वी, तो वी के साथ में क्या आएगा? आर। तोड़ने के लिए आप मीनिंग लगा लेना, है ना, प्लग लग जाएगा। अब देखो, इंटरोगेटिव चेक कर लेते हैं। इंटरोगेटिव में क्या है? सबसे पहले इज एम आर आ जाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, क्या राधा खाना पका रही है? तो राधा के लिए इज राधा कुकिंग द फूड। वैसे नेक्स्ट है, क्या तुम खेल रहे हो? तो यू, क्या हुआ? यू एक प्लरल हुआ, तो यू के साथ में आर का यूज होगा, तो सबसे पहले आर आ जाएगा। तो बनेगा कैसे? आपको बनाना है सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव, या फिर डब्ल्यूएच टाइप इंटेरोगेटिव होता है ये। ठीक है, डब्ल्यूएच टाइप बोलते हैं इसको। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपका क्या आएगा? डब्ल्यूएच वर्ड आएंगे, इज एम आर आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। देखो, होता क्या है डब्ल्यूएच वर्ड में, जो डब्ल्यू सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव होता है, इसमें सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, बाकी सिमिलर रहता है। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस पढ़ते हैं, कंगारू जमीन पर क्यों उछल रहा है? तो कंगारू है, जमीन पर क्यों चल रहा है, तो क्यों आ गया, तो इसका मतलब ये डब्ल्यूएच टाइप है। तो वाई इज कंगारू होपिंग ऑन द ग्राउंड। होपिंग माने क्या करना? उछल कूद करना। वैसे ही है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आ गया, तो वेयर आर यू गोइंग। आप बना सकते हैं इसका। ठीक है, अपने आप बनाना है इसको। और ध्यान रखना, सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव में कुछ आपके वर्ड होते हैं जो कभी भी फॉलो नहीं करती हैं इस रूल का। किस किसका? जैसे कि लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लेना। जैसे कि आपका यहाँ पर विच हो जाता है, विच, हाउ मेनी, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, whose। ये कभी भी आपका रूल, जो इंटेरोगेटिव का रूल है, ये फॉलो नहीं करते। मींस जब भी ये वाले डब्ल्यू एच वर्ड आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि
उसके तुरंत बाद इज का यूज कर लिया जाएगा। कैसे एक सेंटेंस देते हैं, जैसे हाउ मेनी का यूज कर लेते हैं, तो कितने लड़के वहां दौड़ रहे हैं, कितने लड़के वहां दौड़ रहे हैं। तो हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी के बाद में तुरंत नाउन आ गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, तो हाउ मेनी बॉयज, फिर वहां पर क्या आर, दौड़ रहे हैं तो रनिंग देयर, हाउ मेनी बॉयज आर रनिंग देयर। तो वैसे ही सभी, ये सभी फॉलो करते हैं, इस रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना, आगे लिखा देंगे इसके बारे में। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है, वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें लिया है, दिया है आदि शब्द भी इसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे कि दे रखा है एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव का यूज करा जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्क डन होता है, ठीक है, मीन्स काम कंप्लीट दिखाया जाता है। सेंटेंस पढ़ते हैं, बारिश हो चुकी है। अब बारिश एक ऐसी चीज है कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए इसके लिए सब्जेक्ट क्या लेते हैं, इट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इट हैज रेन्ड, रेन में क्या हुआ, थर्ड फॉर्म लग गई, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। तो आई के साथ में क्या आ जाएगा, हैव, आई हैव लर्नड माई लेसन, ठीक है। हैज का यूज सिंगुलर में है और हैव का यूज प्लरल में, ध्यान रखना, ठीक है। इस हैज का यूज किसमें, सिंगुलर, और ये प्लरल, ध्यान रखना सिंगुलर प्लरल बता दिया हमने। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है दे, उन्होंने अपना कार्य नहीं किया है, तो नहीं आ गया, तो दे आ जाएगा आपका, दे हैव नॉट डन देयर वर्क, दे के साथ में देयर आया, ठीक है, ये याद होना चाहिए, दे हैव नॉट डन देयर वर्क, ठीक है। या फिर इसको शॉर्ट हैव को कैसे बोलेंगे, दे हैवंट डन देयर वर्क, हैवंट एक क्या कर देते हैं, इसे कॉन्टेक्ट फॉर्म बना लेते हैं। राधा ने अपने कपड़े नहीं धोए हैं, ये आपको बनाना है, ठीक है, सिंपल है ये, आप बना लेंगे आराम से। इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्किंग करा जाएगा, क्वेश्चन आस्किंग होता है, तो फिर हैज हैव पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। क्या बारिश हो चुकी है, तो हैज इट रेन्ड, हैज इट रेन्ड, ये आपको बनाना है, क्या हम खाना खा चुके हैं, तो यहाँ पर वी क्या है, एक प्लरल है, तो क्या आएगा, सबसे पहले हैव का यूज करा जाएगा, कर लेना अपने आप, ठीक है, ये आपको करना है। देखते हैं डब्ल्यू एच टाइप, है ना, डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस कैसे होते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाएंगे और हैज हैव का यूज, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, मींस बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ते हैं। वे एक पत्र क्यों लिख चुके हैं, तो वाई हैव दे रिटन अ लेटर, वाई हैव दे रिटन अ लेटर। अध्यापक ने कब नहीं पढ़ाया है ना, तो पढ़ाया है, आया है, ये किस में आ गई, आपका प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। तो व्हेन हैज द टीचर, व्हेन हैज द टीचर नॉट टॉट, ठीक है, सिंपल आ गया। तो आप इससे बना सकते हैं, और अगर एक और सेंटेंस दे दें इससे रिलेटेड हुए, जैसे कि उसका दे देते हैं आपके लिए, विच, कौन सी किताब, कौन सी किताब तुमने खरीदी है। अब देखो पूछा गया है कौन सी किताब तुमने खरीदी है, तो बनेगा कैसे, बनेगा सिंपल सा है, तो कौन सी किताब, तो डायरेक्टली क्या लेंगे, विच बुक, विच बुक। अब विच बुक तुमने कौन सी, यू आया तो यू के साथ में क्या होगा, विच बुक हैव यू बॉट, ठीक है, बॉट क्या है, बाय की थर्ड, ठीक है। तो सिंपल है, मतलब विच वाले, विच है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, उसके तुरंत बाद क्या होता है, नाउन आ जाता है, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब को नहीं लेता, जैसे कि बाकी सभी डब्ल्यू एच वर्ड्स लेते हैं, ठीक है, सिंपल है। टिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस।